उत्तर प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन लगने की बात चल रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सरकार को लॉकडाउन का सुझाव देने की बात सुर्खियों में आते ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद दोबारा पूरे यूपी की सड़कों पर सन्नाटा पसर सकता है और लोग बाग फिर से अपने घरों में कैद हो सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर क्या कहना है मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का। अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि संभावित लॉकडाउन के बारे में सोशल मीडिया पर चक्कर काटने वाली खबर गलत और असत्य है। क्या कहता है डाटा? उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए कोविड-19 बुलेटिन में 26 अगस्त को 5,898 नए मामले सामने आए, तो वहीं 27 अगस्त को 5,463 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस के प्रसार का प्रदेश में क्या हाल है? लखनऊ 24,468 मामलों के साथ शीर्ष पर कायम है, तो वहीं जनपद मथुरा अब तक 2,078 मामलों के साथ 33वें स्थान पर है। देश में इस वक्त क्या है उत्तर प्रदेश की स्थिति? भारत की कोविड-19 की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यूपी इस वक्त देश में 5वें स्थान पर है, जहां 26 अगस्त को 2,03,028 मामले हो गए, तो वहीं 27 अगस्त को 2,08,419 मामले हो चुके हैं। क्या कहा था यूपी हाईकोर्ट ने? नाराज हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि ब्रेड बटर से ज़्यादा जान जरूरी है। कोर्ट का मानना था कि अनलॉक में ना तो सरकारी अमला लोगों को बेवजह बाहर निकलने से रोक पाया और ना ही लोगों ने गाइडलाइन का पालन करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। कोर्ट ने अपनी दलील में क्या कहा? कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात तमाम न्यूज़ संस्थानों पर चल रही थी। बताया जा रहा था कि यह लॉकडाउन कम से कम 10 से 15 दिनों का हो सकता है। सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मौतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता और अपनी नाराज़गी जताई थी और योगी सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन लागू करने का सुझाव दिया था। हाईकोर्ट ने क्यों कहा था कि जान जरूरी या ब्रेड बटर? हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि ब्रेड बटर के लिए घर से बाहर निकलने से ज़्यादा जीवन बचाना है। लोगों को समझना होगा कि उन्हें इनमें से क्या चुनना है। हाईकोर्ट ने क्यों तलब किया था यूपी के चीफ सेक्रेटरी को? कोर्ट ने इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी से पूछा था कि जिन जिम्मेदार लोगों ने इसका सख्ती से पालन नहीं कराया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट के इस सख्त रुख से कई बड़े अफसरों पर गाज गिरना तय माना जाने लगा था। हाईकोर्ट के अनुसार कौन कौन से शहर बन गए थे सिरदर्द? कोर्ट ने सबसे ज़्यादा नाराज़गी यूपी के 7 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली व झांसी में संक्रमण के बढ़े हुए मामलों पर जताई थी। सरकार को अपने आदेश देने के बाद पीठ ने मामले को 28 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया था। पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान कई मौक़ों पर अदालत ने सरकार को राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। यूपी में लॉकडाउन लगाने के लिए सुझाव दिया है हाईकोर्ट सरकार ने, तो लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। कितना प्रभाव पड़ा है दुकानों पे, बिजनेस पे, कारोबार पे? कितना बहुत फर्क पड़ा है कारोबार में। अच्छा, काफी फर्क। कितना नुकसान हुआ है? अब तो बोनी बट्टे में डाले पड़ रहे हैं, इस टाइम ये हालत हो रही है। तो अभी देखा था कि कुछ ही दिन हुए थे, कुछ महीने ही बीते हैं दुकान खुले हुए, तो अभी शायद सदमे से आप लोग ओवर भी ना पाए हों एकदम से, फिर ये हाईकोर्ट का सुझाव आने लगा कि लॉकडाउन दोबारा लगना चाहिए। वो भी देखेंगे हाईकोर्ट से ज़्यादा हाईकोर्ट की चलेगी, भाई थोड़ी चलेगी, सरकार की चलेगी। भाई बाजार में काम ही नहीं है सर। काम ही नहीं है। अभी तो ये है कि बाजार खुलने लगे हैं, कल ही हाईकोर्ट का सुझाव आ गया कि लॉकडाउन दोबारा लगना चाहिए। लॉकडाउन लगा रहे तो कोई फायदा ना है बाबूजी, पब्लिक की परेशानी है, काम धंधा बिल्कुल ना है। मान के चलो कि अगर दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है तो फिर क्या करोगे सर, ये बताओ? क्या करेंगे बाबूजी, मांग के खाएंगे और क्या करेंगे। मान के चलो कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो दुकानें बंद हो जाएंगी, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, फिर कैसे तुम्हारा हो पाएगा? बेटा ऐसी गुजारा करेंगे, मांग मांगे क्या करें, पेट तो भरना पड़ेगा। अच्छा, एक बार पहले भी लॉकडाउन लगा था तो उस काल में क्या किया था? बेटा मांग मांग के गाँव की तरफ चले गए, जब मांग मांग के खाया
देहात गांव पड़ता है, इधर चले गए घूमने के लिए, फिर शहर में नहीं है तो क्या करें। भाई हम क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी का क्या है, सिर्फ मन नहीं मनना है गरीब आदमी का। ये बताओ, लग जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता है, अब ये तो सरकार के हाथ में है अब तो ये। अच्छा, तो अभी अभी दुकान लगाने का मौका ही मिला था, दुकान खुल ही पाई थी, है ना। इस सदमे से अभी अभी उभरे थे, अब फिर से लॉकडाउन लग गया तो फिर किस तरह से करेगा? करना पड़ेगा भाई, जैसे 5 महीना काटा है ऐसे फिर काटना पड़ेगा। अभी तो सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट जो करेगी वो करना पड़ेगा पालन। किस तरह से इसको देखते हो ये बताओ लॉकडाउन को? अगर लॉकडाउन लग गया कैसे अपना घर परिवार चला पाओगे? देखेंगे भैया, कर्जा करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। मेहनत नहीं होगी, अब काम नहीं होगा तो क्या होगा, आदमी कर्जा ही करेगा और क्या करेगा। तो सरकार से क्या माँ कहना बाप को चाहोगे? तो पालना पड़ेगा। सरकार से क्या कहना चाहोगे? लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना? नहीं लगना चाहिए तो और बढ़िया है। अब लगने से क्या हो रहा है, लॉकडाउन लगने से क्या हो रहा है, गरीब आदमी का मरना। पैसे वाले पे तो पैसा है ही है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा रोज। अब ऐसा सरकार की बात है, सरकार जो भी करेगी वो करेगी, सीधी सी बात है। तुम लोग पे कितना फर्क पड़ेगा इसका लॉकडाउन? फर्क तो पड़ेगा भाई साहब, अब क्या बताएं आपको। अच्छा, कितना % घाटा हुआ था तुम्हें जब लॉकडाउन लगा था पहले वाला? हमें ज़्यादा नहीं भाई साहब, 95% तो घाटा हुआ पूरा। और लॉकडाउन खुला तब कितना मतलब कुछ करने को मिला तुम्हें? मिला हमें 75% को, हमारा सही है। अब 25% अभी भी घाटा है हाँ, तुम्हारा? अभी भी है। वो 9 से 9 टाइम है, इसमें वही टाइम हमारा चलता है ये वाला, उसी टाइम को हम बढ़ाने लग जाते हैं, फिर क्या फ़ायदा होगा, ये बात है। और मान के चलो ये लॉकडाउन लग गया तो ये जो मतलब मध्यम वर्ग के जो मतलब ऐसे वर्कर हैं वो तो उसमें भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि मेन तो लॉकडाउन नहीं है, मेन तो रोज़मर्रा का काम है। जो रोज़मर्रा में आदमी खाता है कमाता है, मेन तो वो है। आदमी कोरोना से कम मरेगा और भुखमरी से ज़्यादा मर जाएगा। तो इसलिए लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, जो जैसे चल रहा है वैसे वो चलने दो। और ज़्यादा से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन अगर लग गया तो रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा घर में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब हमको ही ले लो, हम सुबह आते हैं, हम अपनी लागत लगाते हैं 1800 रुपये की, 1000 रुपये लागत लगा के 300-400 रुपये हम कमा के ले आते हैं। फिर कल का कोई मतलब भरोसा नहीं है, कल हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर इसमें लॉकडाउन लग भी गया तो हमारे भाइयों का जो है रोज़गार, उसकी वजह से मतलब बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। ये बात तो सही है, पर भैया इसका मेन तो है मतलब लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन से आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं, पर इसको मतलब जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 2.5-3 महीने का लॉकडाउन लगाया था, तो उसमें क्या मतलब जो मतलब केस नहीं निकल रहे थे, उसमें केस निकल रहे थे, पर उसमें टेस्टिंग इतनी नहीं थी, केवल एक ही टेस्टिंग थी, मतलब एक ही वो थी ब्रांच टेस्टिंग की उस समय। अब काफ़ी मतलब हज़ारों की संख्या में टेस्टिंग हो रही है, लाखों की संख्या में रोज़ की टेस्टिंग हो रही है, तो उसका भी वो है मतलब फ़र्क। तो आप कह सकते हो कि लॉकडाउन कोई मेन वो नहीं है इसका, मतलब कहते हैं कि आगे लॉकडाउन लगाने से कोरोना मतलब जो है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की सड़कों पर एक बार फिर से सन्नाटा छाने वाला है या फिर गली गलियारों में लोगों की चहलकदमी देखने को मिलेगी।